मास्टरमाइंड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं आज डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स क्लास 11th के लिए चैप्टर जो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, उसी में एक सेक्शन है आपका डायमेंशन में, उसके बारे में आज डिस्कशन करूंगा। ये आपका फिजिक्स में भी बेनिफिट रहेगा, केमिस्ट्री में भी इनिशियल में दिया गया है, तो केमिस्ट्री में ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मन लगाकर और बहुत केयरफुली होकर ध्यान दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो कृपया आप लोग जस्ट तुरंत सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें अपलोडिंग वीडियोज की इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। देखिए डायमेंशन एनालिसिस, देखिए डायमेंशन एनालिसिस मतलब हो गया है, इसे फॉर्मूला हमारे पास मान लीजिए है, तो उस फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, आज उसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम तो सिंबल जो कि मैंने अभी आपको बताया है, फिर भी देखिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब कभी भी अगर हमारे पास मास आ रहा है तो डायमेंशन एनालिसिस में हम मास का सिंबल एम से डिनोट करेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम इसका सिंबल भी जो रहेगा कुछ इसी अकॉर्डिंग हम डिनोट करेंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या एनी वन कैसी भी अगर हमारे पास डिस्टेंस अगर होगी, ये भी हमारे पास एल से ही डिनोट रहेगी। टाइम अगर हमारे पास है तो टी से डिनोट रहेगा। उसके अलावा अगर हमारे पास मान लीजिए करंट अगर है तो ये ए से डिनोट रहेगा। टेम्परेचर के लिए ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पर थीटा से भी इन्होंने सिंबल डिनोट किया है और कहीं कहीं पर के से भी डिनोट किया है। बहुत ज़्यादा आसान है ये, आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान लगाना है और बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। देखिए सबसे पहला काम हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया का, फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी डायमेंशन अगर मैं कहूँ, देखिए लेंथ को एल से हमने डिनोट किया, ब्रेथ को भी एल से किया, तो दोनों में एल और एल आ जाएगा। ये आ गया हमारा एल स्क्वायर। सेकेंड देखिए वैल्यू, वैल्यू में कितना आ गया, एल, बी और एच, यहाँ एल आ गया। ब्रेथ में भी एल है और हाइट में भी एल है, यहाँ कितना आ गया, एल क्यूब। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो अगर स्पीड की डायमेंशन अगर हमको निकालनी, चूंकि डिस्टेंस भी हमको ऑलरेडी पता है कि डायमेंशन क्या होती है, जिसकी डायमेंशन पता है उसको हटाकर नीचे टाइम कर लीजिए। एल हो गया, यहाँ टी हो गया, न्यूमरेटर में भेजिए इसको आप, एल टी की पावर -1। ये हमारे पास स्पीड की डायमेंशन भी यही हो जाएगी। और ध्यान देना होगा वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो भी एल से ही डिनोट किया जाएगा। अब एक आता है एक्सीलरेशन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, टाइम टेकन। चेंज इन द वेलोसिटी हो या केवल वेलोसिटी हो, डायमेंशन यही रहेगी, एल टी की पावर -1, टाइम टी हो गया। अगर आपने इसको न्यूमरेटर में भेजा, देखिए टी की पावर -1, सॉल्व कर लीजिए, एल टी की पावर -2, ये आप लोगों के पास आ गया। आप सबसे पहला काम है डायमेंशन आपको लिखना है कि बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन आ गया फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का पता ही आपको m है और एक्सीलरेशन का आपने निकाला है अभी, एल टी की पावर -2। सॉल्व करिए, एम एल टी की पावर -2, ये वैल्यू हमारी यहाँ से एम एल टी की पावर -2। मैंने अभी आपको इसके पहले इनकी डायमेंशन इसी वीडियो में अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने डायमेंशन का भी लगाया हुआ है कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, और ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन प्रैक्टिस होती है, तो परेशान मत होइए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी तक जब आप लोग 9th में थे तो आप पढ़ रहे थे डिफिनेशन, फिर आप फॉर्मूला, फिर यूनिट। अब जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डायमेंशन भी इसमें एक लिखना होगा, ठीक है ना। फोर्स हो गया, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मास
इंटू हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना हो गया, एल टी की पावर माइनस 1 एम एल टी की पावर माइनस 1। ये हमारे पास यहाँ से आ गया। तो आपको ध्यान ये देना है कि जितने क्वेश्चंस हैं इनको बहुत मन लगाकर और बहुत ध्यान लगाकर समझना है, कोई दिक्कत यहाँ ना हो आपको। 6 देखिए, वर्क फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू एम एल टी की पावर माइनस 2, मैंने डायमेंशन निकाला है। डिस्प्लेसमेंट एल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होगी नहीं, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। मास हमारे पास m हो जाएगा, v हमारे पास एल टी की पावर माइनस 1 हो गया होल स्क्वायर, m आ गया एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। याद कर लीजिए कि अगर हमारे पास एनर्जी है, चाहे जैसी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, कैसी भी एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन यही है। ये आपको थोड़ा सा मन लगाकर ध्यान देना होगा। 8th में अगर आप देखें, पावर की डायमेंशन निकाल सकते हैं आप, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पता है आपको। वर्क की एम एल टी की पावर माइनस 2, अभी लिखवाया मैंने, टी यहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस रहेगा ऊपर जाकर, देखिए -1। अब दोनों आपस में ऐड हो गए, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ आगे हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे करवाने जा रहा हूँ डायमेंशन निकालने में, जो पेपर में आपके यहाँ अक्सर पूछे गए हैं। जैसे थोड़ा सा अलग भी रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पता होगा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कैपिटल G की डायमेंशन निकालना है, इसको आप उधर ट्रांसफर कर लीजिए, m1 m2। फोर्स की वैल्यू एम एल टी की पावर माइनस 2, यहाँ आ जाएगा, आर डिस्टेंस है एल स्क्वायर, m यहाँ पर भी रहेगा, कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में भेजा आपने m इनवर्स l की पावर 3 t की माइनस 2। ठीक, ये पेपर में आपके यहाँ मिल सकता है आपको। एक क्वेश्चन है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखना है, एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। परेशान ना होइए, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट ईयर है इंटर में। एप्सिलॉन नॉट उधर भेजिए आप, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए Q के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू आई टी। तो हम जहाँ Q1 है वहाँ पर भी रख देंगे A, यहाँ T, AT पुट किया हमने, यहाँ पर भी हमने सब्स्टिट्यूट किया AT। 4 पाई कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस 2, आर में हो जाएगा एल स्क्वायर। अब केवल हम लोगों को इसी को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ m है, इसको पहले न्यूमरेटर में भेज। अब ध्यान लगाइए, 2 हो गया और ये 1 हो गया 3, न्यूमरेटर में जाएगा -3, और यहाँ देखिए अगर आप t एंड t स्क्वायर हो गया, ये ऊपर जा रहा है आपका t की पावर 4 a स्क्वायर। ये आपकी डायमेंशन ओवरऑल आ गई। तो सबसे ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे पहला काम ये है कि आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम आराम से लगाएंगे, नहीं आ रहा पूछेंगे। डायमेंशन की ही केवल आज आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसके जो भी टूल्स होंगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहला काम करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो मित्र हैं उनको भी बताएं कि हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब कराइए, जिससे लगातार उनको भी उसकी लगातार हेल्प मिलती रहे और आपको नए वीडियो अपलोड जैसे ही होंगे आपको उनकी भी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू।